आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है सुबह 10 का। दमदार 10 आप देख रहे हैं। आज दशहरा है और दशहरे के दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नरसंहार हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी चुन चुनकर पीओके में प्रदर्शनकारियों को गोली मार रही है। पाकिस्तान की आर्मी की गोली से 46 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की है, जहां से ये तस्वीरें और वीडियो आना संभव नहीं होता है, क्योंकि वहां तो नो मीडिया की स्वतंत्रता और ना ही विदेशी मीडिया को जाने की कोई अनुमति है। ये तस्वीरें हमें पीओके के ही कुछ लोगों ने शेयर की हैं। दरअसल आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग की है। इसमें 46 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये दोनों ही तस्वीरें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की है, जहां एक और पाकिस्तान की बर्बर आर्मी प्रदर्शनकारियों को चुन चुनकर मार रही है, उन पर गोली चला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके के हॉस्पिटल की तस्वीर भी है, जहां बड़ी संख्या में घायल प्रदर्शनकारियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शहबाज शरीफ से पीओके संभाले नहीं संभल रहा है। वहां की आवाम सीना तान करके खड़ी है, वो आजादी की मांग कर रही है और लोकतांत्रिक तरीके से उनके मांगों को सुनने के बजाय उनके ऊपर सीधा गोलियां बरसा दी गई। पीओके में इस बार आंदोलन पहले से कई ज्यादा बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष के विरोध में पीओके की आजादी की मांग और ये नारे गांव-गांव तक फैल चुके हैं। अभी एक और तस्वीर आई है और ये सीधा पीओके से हमारे पास ये तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें कि वहां पर मीडिया की एंट्री पर बैन है। वहां से कोई रिपोर्ट बाहर आ जाए, कोई तस्वीर बाहर आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे तक ये तस्वीरें आ रही हैं और हम आपके सामने रख रहे हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की बर्बर मिलिट्री की तस्वीर आप देखिए। निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां दाग देना, आप सोचिए ये प्रदर्शन कितना मजबूत है। ये प्रदर्शन तब भी चल रहा है जब लोग अपने सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार है। उसकी एक मिसाल अभी इसी तस्वीर में आपने देखी। इनकलाब इनकलाब के नारे हैं और इसी के बीच से एक आवाज ये भी है कि जनाजे को रास्ता दो। जनाजे को रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो। जगह दो आगे। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। प्रदर्शन की ये आग यहाँ से ठंडी होने वाली नहीं है। जितनी चिताएं उठेंगी, जितने जनाजे यहाँ से निकलेंगे, उतनी ही आजादी की मांग और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक तस्वीर और देखिए आप, पीओके में पाकिस्तान की आर्मी ने कैसा नरसंहार किया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएं, लाशें की लाशें बिछी पड़ी हैं।
बेदर्दी से इनका कत्ल कर दिया गया। आजादी की मांग कि इन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान की मिलिट्री ने इन्हें गोलियों से भून दिया। थोड़ा इजी हुआ वहां लगे इन सब थोड़ा इजी हुआ वहां लगे इन सब थोड़ा इजी हुआ वहां लगे इन सब दरअसल पीओके में हुई बगावत से इस वक्त पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री डरी हुई है। और जब मिलिट्री डरती है, जब सरकार डरती है, तब वो सीधा बंदूकें उठा लेती है और निहत्थों पर वार करना शुरू करती है। और यही पीओके में हो रहा है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी ने नरसंहार कर दिया। 46 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। मैं इस वक्त आपको सेंट्रल परेड मुजफ्फराबाद से अपडेट कर रहा हूं। तस्वीर आप देख रहे हैं, पब्लिक बागी हो चुकी है, वो आजादी की मांग कर रही है। 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर्स की गोली से मारे गए लोगों के शवों को मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट कैंप में रखा गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक कातिलों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, तब तक जनाजे पढ़ाने का ऐलान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, इस हफ्ते की शुरुआत से ही हजारों की संख्या में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां की स्थिति सरकार के हाथों में रही नहीं है और ना ही मिलिट्री कुछ कर पा रही है। केवल गोली और बंदूक के सहारे इस आवाम की आवाज का दमन करना चाहती है। मुनीर की फोर्स पर दरअसल खून सवार हो गया है। जहां भीड़ दिखती है, वहीं पर वो दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। आर्मी और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जो गोलियां बरसाई हैं, उसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 120 से अधिक लोग अस्पताल में इलाज पा रहे हैं। और पीओके में पाकिस्तान की फौज की बर्बरता की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फराबाद पहुंच रहे प्रोटेस्टर्स पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। असल में पीओके के लोग अपनी डिमांड्स को लेकर सूबे के अलग अलग इलाकों से राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए जब पाकिस्तानी फौज के कंटेनर भी नाकाम हो गए, तो पाकिस्तानी रेंजर्स को प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सरकार और मिलिट्री के नियंत्रण से बाहर है। हजारों हजार की भीड़ इस वक्त सड़क पर उमड़ आई है। वो प्रदर्शन कर रही है, वो आर्मी को खदेड़ देना चाहती है, वो उसे शहबाज शरीफ की सरकार मंजूर नहीं है। नारा गूंज रहा है पीओके की सड़कों पर, कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। पाकिस्तानी आर्मी के बर्बर एक्शन से भी पीओके की आवाम के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप ये जो कतारबद्ध गाड़ियां देख रहे हैं और इनके नारों को जरा सुने आप। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी लंबे समय से सुलग रही थी। आंदोलन भी हो रहे थे, लेकिन 29 सितंबर को आसिम मुनीर ने 1000 और सैनिक मुजफ्फराबाद में भेज दिए। पाकिस्तानी फौजियों ने शांति से धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। 46 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 120 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
शुरुआत में यह आंदोलन मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक ही सीमित था, लेकिन अब पूरे पीओके में प्रोटेस्ट होने लगा है। लोगों ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्द तंजीमों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। दोनों पीओके के बाशिंदों का खून बहा रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग सेल्फ रेगुलेशन चार्टर ऑफ डिमांड्स को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद और मीरपुर के साथ ही कोटली में बड़ी रैली आयोजित की गई। इनमें ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने आखिरी दम तक लड़ने का संकल्प लिया। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा कि आंदोलनकारियों को फौज की साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है। शौकत नवाज मीर ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को घुसाकर हिंसा करवा सकती है। इससे माहौल खराब होगा और फिर हुकूमत उसी तरह से आंदोलन करने वाले और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं को जेल में डालेगी, जैसे 9 मई के बहाने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाला गया। पीओके में लोग आजादी की मांग को लेकर सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कंटेनर खड़े करके रास्तों को बंद करने की कोशिश की, बैरिकेड्स लगा दिए, लेकिन आवाम ने कंटेनर्स को उठाकर नदी में फेंक दिया। देखिए उसकी एक तस्वीर। पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए पहले सादी वर्दी में अपने जवानों को भीड़ में घुसा दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी और फिर भीड़ के बीच से प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग हुई। इससे लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। हालांकि लोग इस साजिश को समझ गए। प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग करने वाले लोगों पर पलटवार किया। हालात ऐसे हो गए कि सेना को भीड़ में शामिल अपने जवानों को बचाने के लिए फिर से फायरिंग करनी पड़ी। इसमें कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग होने के कारण लोग भड़क गए हैं। सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कुछ हथियारबंद जवानों को लोगों ने पकड़ लिया, उनकी जबरदस्त पिटाई की। लोग पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को घसीटते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं के सामने ले गए। कश्मीरी को मारा, ये देखो पुलिस वालों को जुल्म कश्मीरी ही कश्मीरी को मारा।